दोस्तों, एक सवाल। आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है या उसके आसपास? अगर है, तो क्या आप जानते हो कि ये सैलरी ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकती है? सोचो, आप ऑफिस जा रहे हो, महीने के एंड में सैलरी अकाउंट में आई और अगले ही 15-20 दिन में सैलरी खत्म। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि इंडिया के करोड़ सैलरीड बेस्ड लोग इसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा गोल्डन रूल बताऊंगा जो छोटी सैलरी को भी बड़ा बना देगा। आपने सुना होगा, रिच लोग इसलिए रिच होते हैं क्योंकि वो पैसा कैसे मैनेज करना जानते हैं, लेकिन आम आदमी इसको इग्नोर कर देता है। दोस्तों, पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे को बचाना और इन्वेस्ट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सोच रहे हो कि सैलरी सिर्फ 30,000 है, क्या ही इन्वेस्ट करेंगे, तो रुक जाओ, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सिर्फ 6,000 रुपए महीने आपको 10-15 साल बाद लखपति और 25-30 साल बाद करोड़पति बना सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर करके बताऊंगा। अपनी सैलरी को कैसे डिवाइड करना है, खर्च और सेविंग में बैलेंस कैसे बनानी है, और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन से हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आप अपनी सैलरी को एक नई नज़र से देखने लगोगे, और हो सकता है ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। सैलरी आती है और उसी दिन से खर्च शुरू। सबसे पहले रेंट चला गया, फिर राशन, बिजली बिल, ट्रैवल एक्सपेंसेस, थोड़ा लाइफस्टाइल, शॉपिंग, आउटिंग, और महीने के एंड में अकाउंट बैलेंस जीरो। और अगला सैलरी साइकिल शुरू होने का इंतजार। ये साइकिल इतनी डेंजरस है कि 10-15 साल निकल जाते हैं, लेकिन सेविंग्स जीरो। और फिर एक दिन रियलाइज होता है कि रिटायरमेंट के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में बताया गया था कि दुनिया के मैक्सिमम लोग रिच इसलिए नहीं बनते बिकॉज ऑफ लो सैलरी, बल्कि इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो अपनी सैलरी को मैनेज करना नहीं जानते। सोचो, एक ही ऑफिस में दो लोग काम करते हैं, दोनों की सैलरी 30,000 है, लेकिन 10 साल बाद एक के पास 20-25 लाख का वेल्थ है और दूसरे के पास सिर्फ खर्चों की रिसीट। डिफरेंस कहाँ है? आंसर सिंपल है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो अगर आपको भी अपने पैसे का मास्टर बनना है, तो ये समझना होगा कि सैलरी को सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर बनाने के लिए यूज करना है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा रूल जो दुनिया के सबसे पावरफुल वेल्थ क्रिएटर्स यूज करते हैं। ये रूल आपके लिए एक फाइनेंशियल जीपीएस होगा जो हर महीने आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा। दोस्तों, इस गोल्डन रूल का नाम है 50-30-20 रूल ऑफ मनी मैनेजमेंट। ये रूल सिंपल है लेकिन लाइफ चेंजिंग है। स्टेप 1, 50% नीड्स यानी जरूरी खर्च। अपनी सैलरी का आधा हिस्सा रखो अपने जरूरी खर्चों के लिए, मतलब 30,000 में से 15,000। ये जाएगा रेंट, राशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट बिल, ट्रैवल पास और बेसिक नीड्स में। स्टेप 2, 30% वांट्स यानी लाइफस्टाइल और एन्जॉयमेंट। ये वो पैसा है जो आप अपने पैशन, हॉबीज और लाइफ एंजॉय करने में लगाओ, मतलब 9,000 रुपए। आप मूवी जाओ, शॉपिंग करो या वीकेंड ट्रिप। लाइफ सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं है, थोड़ा जीना भी जरूरी है। स्टेप 3, 20% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, 6,000 रुपए। ये पैसा कभी भी खर्च नहीं करना, ये जाएगा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स में। अब आप सोचोगे कि सिर्फ 6,000 से क्या होगा, लेकिन यहीं पे आता है कंपाउंडिंग का मैजिक। अगर आपने सिर्फ 6,000 इन्वेस्ट किया 12% एनुअल रिटर्न वाले फंड में, तो 20 साल बाद ये पैसा 60 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा। यही डिफरेंस होता है स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग और वेस्टफुल स्पेंडिंग के बीच। और एक प्रो टिप, अगर आपकी सैलरी बढ़ जाए तो लाइफस्टाइल के साथ सेविंग्स का परसेंटेज भी बढ़ाओ, यानी 20% से 30% तक ले जाओ। अब बात करते हैं कि ये 6,000 रुपए इन्वेस्ट कहां करना है। ऑप्शन 1, म्यूचुअल फंड्स यानी एसआईपी। हर महीने 3,000-4,000 एसआईपी में डालो।
लॉन्ग टर्म यानी 10 से 20 साल में इसका रिटर्न 12 से 15% तक होता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 4,000 हर महीने डाले 20 साल के लिए तो फाइनल अमाउंट हो सकता है 25 से 30 लाख। ऑप्शन 2, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सेफ और गवर्नमेंट बैक्ड है। 7 से 8% का फिक्स्ड रिटर्न मिलता है प्लस टैक्स बेनिफिट भी। लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 3, इंडेक्स फंड्स या स्टॉक मार्केट। अगर आपको थोड़ा नॉलेज है तो स्टॉक मार्केट या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। ये रिस्की है लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे पावरफुल रिटर्न्स दे सकता है। ऑप्शन 4, इमरजेंसी फंड। अपने सैलरी का एक हिस्सा, मिनिमम 3 to 6 मंथ्स की सैलरी, एक इमरजेंसी फंड में रखो। ये एफडी या सेविंग्स अकाउंट में हो सकता है। जब भी क्राइसिस आए आपको लोन लेने की जरूरत नहीं होगी। ऑप्शन 5, इंश्योरेंस। अपने और फैमिली के लिए एक टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। ये खुद एक इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। सोचो, अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो तो आप अपने सेविंग्स को टच नहीं करोगे। अब एक छोटी सी कहानी जो आपको मोटिवेट करेगी। एक ही कंपनी में राम और श्याम काम करते थे। दोनों की सैलरी थी 30,000। राम सैलरी आते ही खर्च कर देता, ईएमआई, शॉपिंग, पार्टीज। उसको लगता था कि अभी लाइफ है, फ्यूचर की टेंशन बाद में लेंगे। श्याम ने वही सैलरी से 50-30-20 रूल फॉलो करना स्टार्ट किया। उसने 6,000 रुपये एसआईपी और पीपीएफ में डाले। पहले उसे लगा कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई। 10 साल बाद राम के पास सिर्फ मेमोरीज और बिल्स थे, लेकिन श्याम के पास 15-20 लाख का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस था। और सबसे बड़ी बात, उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई था। उसने अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखा दिया था। सोचो, अगर आप राम बनोगे तो 10 साल बाद रिग्रेट मिलेगा। अगर श्याम बनोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम। चॉइस आपके हाथ में है। अब कुछ प्रो टिप्स जो आपको और फास्ट ग्रोथ में हेल्प करेंगे। हर साल सेविंग का परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करो। अगर सैलरी 30,000 से 40,000 हो जाए तो इन्वेस्टमेंट को 6,000 से 10,000 कर दो। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का मिसयूज मत करो। सिर्फ वही खर्च करो जो जरूरी हो। अपने गोल्स लिखो, कार, हाउस, रिटायरमेंट। फिर उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स चूज करो। पैसा बचाने की हैबिट को बोरिंग मत समझो। ये आपके फ्यूचर की फ्रीडम है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि 30,000 की सैलरी छोटी नहीं है। अगर आप स्मार्ट हो तो ये सैलरी आपको एक स्ट्रांग फाइनेंशियल फाउंडेशन दे सकती है। सिर्फ एक सिंपल सा गोल्डन रूल, 50-30-20। 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% इन्वेस्टमेंट, और बस आपकी लाइफ ट्रैक पे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अभी राम की तरह अपना पैसा वेस्ट करोगे या श्याम की तरह अपना फ्यूचर सिक्योर करोगे? कमेंट में बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि मैं और भी फाइनेंशियल ग्रोथ के वीडियोस ला सकूं जो आपकी जिंदगी बदल दें। याद रखो, सैलरी छोटी या बड़ी नहीं होती, सैलरी का मैनेजमेंट बड़ी बात होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फाइनेंशियल सीक्रेट के साथ।